नीतीश की सरकार में उद्यमी योजना लोन जो है आप जानते होंगे, अच्छा, संचालित है सभी जगह पे, मगर मिला किसी को नहीं। तो ऐसे ही शायद जन स्वराज पार्टी में भी हो सकता है क्या? देखिए, हो सकता है, ऐसा आप बोलते हैं कि हो सकता है क्या? सबसे ज्यादा जरूरी क्या नहीं है? था सर, उद्यमी योजना का किसी को भी नहीं, हमने भी अप्लाई किया, हमको भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला है। ये तो सब ऐसा भी हो सकता है क्या, इनके भी पार्टी में अगर मान लिया जाए इनका भी पार्टी का लोग बन गए मुख्यमंत्री, जन स्वराज पार्टी का प्रशांत किशोर जी बन गए अगर मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं ये भी ऐसे ही उद्यमी योजना के जैसे कोई लोन योजना निकाल देंगे गरीबों के लिए, और वो लोग अप्लाई कर देंगे 500, 200, 1,000, 2,000 खर्चा करके। अब कोई लोग दलाल के थ्रू भी काम करवाना चाहें, क्या है 5,000, 10,000 ले ला, ऐसे ऐसे करके खर्चा कर लेंगे और उनको नहीं मिलेगा, तो कितना दुख की बात है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जन स्वराज पार्टी के आने के बाद भी नहीं ना होगा जनता के साथ में। अभी तो आपने मौका दिया नहीं है। जनता अगर मौका देते हैं तभी क्वेश्चन आप करेंगे। अभी जिनको मौका देते आ रहे हैं 30-35 बरस से, एक आइडिया होगा ना सर आपको, आप विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं नौत विधानसभा। हमारे बिहार वासियों के आइडिया खराब हो चुका है। किसके वजह से खराब हो चुका है? जो वर्तमान सरकारें हैं, ये हमेशा इस तरह के आइडिया दे दे के काम करते गए, वोट लेते चले गए हैं, लेकिन कुछ किया नहीं। इसलिए जो करना भी चाहते हैं उनके प्रति भी उनका आइडिया खराब हो चुका है। हम तो अपील करते हैं लोगों को कि एक बार मौका तो दे के देखिए। हम तो हर जगह जाके कहते हैं कि यदि आप सरकार को बदलिएगा नहीं तो आपसे डरेगा नहीं, यदि आपसे डरेगा नहीं तो आपका काम करेगा नहीं। जन स्वराज पार्टी का बिहार में लहर अभी कैसा है वो बताइए पहले। बिहार में ही सिर्फ लहर ही लहर है। कैसा है, क्या कहते हैं, लहर ही लहर है। जहाँ कहीं भी जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी का कार्यक्रम होता है, लगता है, तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी लगता है वहाँ के लोग कहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम, इतना संख्या का भीड़ पहले कभी नहीं हुआ था। हर जगह ऐतिहासिक हो रहा है, हर जगह ऐतिहासिक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिहार की जनता वर्तमान जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से अकुता गया है, परेशान हो गया है। चूँकि सभी लोग पलट पलट के शासन किए हैं, पलट पलट के शेयरदारी लिया है, सरकारी खजाने को लूट किया है, और कहीं न कहीं इन बातों पर उन लोगों को ध्यान नहीं रहा है जो भीड़ वहाँ उपस्थित हो रहा है कि उनके बच्चे को कैसे पढ़ाई होगी, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, जो पलायन यहाँ से बाहर जा रहे हैं लोग, उनको यहीं रोजी रोजगार कैसे मिलेगा। इन बातों को छोड़ करके सिर्फ वो लोग पलट पलट के सरकारें चला रही है कि एकमात्र नेता श्री प्रशांत किशोर जी हैं जो राज्य खजाने के से न एक पाई कभी लिया है, न देश के खजाने से लिया है, न राज्य के खजाने से लिया है। वो तो अपना सिर्फ काम किए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के भी बनाने में उनका योगदान रहा है। देख लीजिए कि खेत में बिया डालते हैं किसी भी फसल में, वो अगर अब भी हो जाए तो बढ़िया फसल का उम्मीद नहीं कर सकते। तो मानव का बिया कहाँ है? जो बच्चे स्कूल, प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ रहा है, 6 क्लास से 15 क्लास तक जो 10वां क्लास में पढ़ता है, उन बच्चों को हालात क्या है स्कूल के अंदर में? दीदी अभी आपको बता रही थी, हर जगह बताती हैं कि हमारे बच्चे तो स्कूल में जाते ज़रूर हैं, पढ़ते कम, खिचड़ी खा के चले जाते हैं। तो बड़ा हो करके वो बच्चा मजदूर न बनेगा तो क्या समझते हैं कि अधिकारी बनेगा, पदाधिकारी बनेगा, कोई भी चीज़ तो बनेगा नहीं। ये लोग चाहते ही हैं कि मजदूर बने। अच्छा, और देखिए, कहने का मतलब मोदी जी और नीतीश जी ये लोग चाहते हैं कि बिहार के सारे बच्चे मजदूर बने। एग्जैक्टली ऐसा इसलिए चाहते हैं कि यदि बिहार के बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। आप लॉकडाउन में देखे होंगे इसका एग्जाम्पल में कि लॉकडाउन में सारे बिहार के लोग जो बाहर कर्मी थे, हमारे भाई बंधु भतीजा, वो सब वापस आ गया बिहार में। तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी प्रदेशों में। हाँ। तो अपने फैक्ट्री चलता रहे, इसीलिए यहाँ जो फैक्ट्री पहले से भी लगा हुआ उसको चालू नहीं किया गया, और किसी भी तरह के कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाने की बात वो नहीं करते हैं, न अभी तक किया है चाहते। लेकिन गरीब के बच्चों को प्रशांत किशोर बोले हैं कि उनका सरकार बनेगा तो 1,000 रुपया देंगे सबको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, क्या ऐसा चल रहा है? हाँ, ये PLC कार्ड के माध्यम से आमदनी कैसे होता है? इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी कैसे होता है? सकल घरेलू उत्पाद जो किसानी द्वारा जो खेती गृहस्थी होता है उससे इनकम होता है। दूसरा, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से फैक्ट्री होता है जो आपके यहाँ है नहीं। तीसरा, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर के मतलब जो छोटा छोटा जो लघु उद्योग करते हैं, अंडा बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, और भी कुछ ही बना बना कर जो बेच रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर है। उसके माध्यम से
इनकम बढ़ता है राज्य का, तो वो तो है नहीं। हम तो मजदूर बन करके जा रहे हैं दूसरे जगह काम करने के लिए, उनको 3 लाख रुपया के पूंजी नहीं है। यदि सरकार बैंक के द्वारा उनको पूंजी मुहैया करा दिया जाए और यहीं पर वो साड़ी बनाना शुरू कर दे, तो 2-4 लोगों को काम भी मिल जाएगा और उनको आमदनी मिल जाएगा, परिवार के साथ ही रह सकते हैं। यही है प्लान कि जो लोग भी आएंगे बाहर से, कामगार हमारे जो गए हुए हैं, वो सभी लोग तो सीखे हुए हैं, सब काम तो जान रहे हैं, सिर्फ उनको हमको पूंजी मुहैया कराना और लोगों को यहीं रोजगार देंगे। और वैसे लोग जो डिप्रेस लोग हैं, जो कि रोजी रोटी के लिए मात्र जाते हैं 10 से 12 हज़ार रुपया, तो उस कार्ड में 12 हज़ार रुपया का प्रावधान है PLC कार्ड में कि 12 हज़ार रुपया प्रति महीना उनको मिलेगा। फ्री में सर? फ्री में नहीं, 424 रुपया दैनिक है उसमें, जो महीने का 26 दिन उनको काम करना पड़ेगा।